हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नेपाल रीजन में बीते 100 दिनों में लगभग 20 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? और इवन ऐसी ही कुछ परिघटना आपको भारतीय रीजन में भी देखने के लिए मिलेगी। अर्थात भारत के वह राज्य जहां पर हिमालय क्षेत्र विद्यमान है वहां पर भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी आपको घटित होती हुई देखने के लिए मिलती है, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, भारत और आसाम वाले एरिया में। अब एक्चुअल में इसका कारण क्या होता है? क्या इसका कारण हिमालय की बढ़ती ऊंचाई है, या फिर क्या इसका कारण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में होने वाला टकराव है? तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं, परंतु याद रखिएगा कि ये पूरी सीरीज, हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ये यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहां पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको यूपीएससी मेंस में जो आपकी आंसर राइटिंग रहेगी उस आंसर राइटिंग को और अच्छे से एनहेंस करने का प्रयास करूं और एक प्रकार से आपको सहायता दे सकूं कि आप अपने आंसर को और ज्यादा ब्रॉडर सेंस में कैसे वहां पर प्रस्तावित कर सकते हैं या फिर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मेन कारण है कि हिमालय के बीच में जो विवर्तनिकी क्षेत्र विद्यमान है वो इसका मेन रीजन आते हैं, अर्थात टेक्टोनिक जोन ऑफ हिमालयास। अब ये टेक्टोनिक जोन ऑफ हिमालय होते क्या है? तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको हिमालय का निर्माण, हिमालय का विभाजन और हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के कारण हिंद महासागर में आने वाली दरारों के बारे में समझाया था, अब सेम वैसा ही आप ये समझिए कि वहां पर जो मैंने हिमालय के बारे में जितने भी तथ्य विद्यमान कराए थे उन्हीं को एक बार रिकॉल कर लीजिए कि हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। एक है ट्रांस, एक है वृहद, एक है लघु और एक है शिवालिक श्रेणी। नीचे आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान अर्थात ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और फिर आता है पेनिनसुलर इंडिया। यहां पर मैंने इस मैप को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है। अब इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि एक्चुअल में हिमालय को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक, और उसके नीचे से प्रारंभ होता है क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब यदि आप 2 माउंटेन्स को देखें, यानी कि यदि मैं 2 माउंटेन्स का यहां पर डायग्राम बनाऊं, एक माउंटेन ये और एक माउंटेन ये, और यदि आप पूरे वर्ल्ड के माउंटेन्स को उठाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आपको कोई भी माउंटेन कंटिन्यूअस नहीं देखने के लिए मिलेगा, अर्थात सतत, है ना। अब एक डाउट आ सकता है आपके मन में कि भाई हम तो पढ़ते हैं कि जो मिडिल हिमालय है या फिर लेसर हिमालय है ये डिसकंटिन्यू माउंटेन है या फिर असतत पर्वत श्रृंखला है, और ग्रेटर हिमालय एक कंटिन्यूअस माउंटेन है यानी कि सतत पर्वत श्रृंखला है। परंतु यहां पर मेरे कहने का अर्थ आप समझें कि किसी भी माउंटेन को आपने ऐसा नहीं देखा कि यहां से ऊंचाई बढ़ना चालू हुई और ये पूरी की पूरी चली गई कहां पर? अंत तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि मान लीजिए एक है ग्रेटर हिमालय और एक है हमारा क्या? लेसर हिमालय। इसको आप मान लेते हैं ग्रेटर हिमालय और एक आता है ये लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में जो ये समतल क्षेत्र विद्यमान होगा जिसको हम सामान्यतः घाटी, दून अथवा द्वार के नाम से जानते हैं, उसी को ज्योग्राफी की टर्म में किसी और नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में हिमालय के विवर्तनिकी क्षेत्र, अर्थात मैं बात कर रहा हूं इन क्षेत्रों की, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यदि ये विवर्तनिकी क्षेत्रों को हम पढ़ रहे हैं तो इनका निर्माण कैसे होगा, है ना। इनका निर्माण कैसे हुआ होगा? तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि इनका निर्माण होता है किसके द्वारा? विवर्तनिकी क्रियाओं के द्वारा, अर्थात टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा, और इसीलिए इनको क्या कॉल कर लिया जाता है? टेक्टोनिक जोन। यहां पर समय समय पर आपको कुछ ना कुछ भ्रंशन, कुछ ना कुछ गर्त आवश्यक रूप से नजर आएंगे। अब गर्त तो नहीं बोलेंगे परंतु भ्रंशन अर्थात फॉल्ट, इनको जरूर नाम दे दिया जाता है। तो यहां पर यदि आप हिमालयन रीजन में देखेंगे तो यहां आपको 4 इंपॉर्टेंट फॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और कौन से हैं ये 4 इंपॉर्टेंट फॉल्ट? तो एक का नाम आता है ITSZ, एक को कहा जाता है MCT, एक को कहा जाता है MEF और साथ में HFF। अब ये मैंने शॉर्ट में बोला, ये शॉर्ट में मैंने इसलिए बोला कि कई बार आपको कुछ स्टेट सर्विस के एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, और जब आप यूपीएससी देते हैं तो यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस, दोनों ही डायमेंशन के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे लाइक स्टेटमेंट के फॉर्म में वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है और सीधा सीधा वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किस किस के मध्य में स्थित है, या फिर वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक और नदन प्लेन के मध्य में आपको देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही कई स्टेटमेंट वो इस पूरे डायमेंशन से बनाकर दे देगा।
अब यदि यहां पर आप समझने का प्रयास करें तो एक्चुअल में ये होते क्या है, इनको हम डिटेल में समझना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें सबसे ऊपर दर्शाया गया है ट्रांस हिमालय या फिर इसी को कहा जाता है पार हिमालय, नीचे आता है वृहद या फिर ग्रेटर हिमालय, फिर नीचे आपको देखने के लिए मिलता है मिडिल हिमालय, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय। देन आपको देखने के लिए मिलेगा शिवालिक रेंज और फिर आता है उत्तर भारत का मैदान। अब देखिएगा कि एक्चुअल में ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस प्रकार अलग होता है, वृहद हिमालय लघु से किस प्रकार अलग होता है, लघु शिवालिक से किस प्रकार अलग होता है और शिवालिक उत्तर भारत के विशाल मैदान से किस प्रकार अलग होती है। यानी कि मैं यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअल में इनका नाम आता है फॉल्ट, परंतु फॉल्ट से आप कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर फॉल्ट से कई लोग ये समझ लेते हैं कि भाई दो वलनों के मध्य में या फिर जब एक वलन बहुत ज्यादा तीव्र गति हो जाती है उसकी तो वलन टूट जाता है और टूटने के कारण फॉल्ट का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा यहां पर वलन की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल में दो माउंटेन्स के बीच में आए हुए गैप की। और ये जो दो माउंटेन्स के बीच में आया हुआ गैप है इसी को नाम दिया गया है क्या, हिमालयन फॉल्ट। और इन्हीं हिमालयन फॉल्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्थानों पर, और मैं उन्हीं नामों की बात कर रहा हूं। क्लियर है बात। अब यदि मैं आपके साथ आता हूं तो यहां पर यदि आप देखें तो सबसे ऊपर दिखाई देता है ट्रांस हिमालय, नीचे आता है वृहद हिमालय, और ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में आपने ये सुना होगा कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से एक शचर जोन के द्वारा अलग होता है। परंतु ये कौन सा शचर जोन है, तो याद रखें इसी शचर जोन को कहा जाता है ITSZ, इसी शचर जोन को कहा जाता है ITSZ। और ITSZ का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम आता है, इसका पूरा नाम आता है इंडस सांगपू, इंडस सांगपू शचर जोन, इंडस सांगपू शचर जोन। अर्थात यदि इंडस सांगपो शचर जोन की हम बात करते हैं तो ये किस किस को पृथक करता है, तो ये पृथक करता है ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से। और इसका अर्थ क्या हुआ कि नॉर्थ में आ गया ट्रांस हिमालय और साउथ में आ गया ग्रेटर हिमालय। देन इसके बाद जब आप आते हैं तो देखिए अब इस डायग्राम को भी आपको नजर रखनी है कि यदि आप देखेंगे तो यह है हिमालय, यहां पर मैंने ट्रांस हिमालय ड्रॉ नहीं किया था, यह है ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के बाद यदि आप देखेंगे तो यह आता है मिडिल हिमालय, और ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से कौन पृथक कर रहा है, MCT, अर्थात इसका पूरा नाम आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये देखने के लिए मिलेगा आपको MCT, और MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब ये इसके अलग अलग नाम क्यों है बेटा, तो इनके बनने की प्रक्रिया बिल्कुल एक है, बस नाम में भिन्नता है परंतु बनने की प्रक्रिया हमेशा समान रहेगी। हाँ, एक के बनने की प्रक्रिया कुछ अलग देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आता है सबसे नीचे अर्थात हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये बनने की प्रक्रिया इसलिए अलग है, यहां पर दिखाई देगा आपको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसके बनने की प्रक्रिया आपको पृथक इसलिए देखने के लिए मिलेगी क्योंकि एक्चुअल में इसके नीचे आपको जलोढ़ मृदा के मैदान का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। अब ये जलोढ़ मृदा का मैदान क्या है, तो उत्तर भारत का मैदान पूरा का पूरा जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। दैट्स वाई कि यह थोड़ा सा भिन्न आता है, नहीं तो सभी के सभी क्या है, लगभग समान दृष्टिकोण से निर्मित है। और इसी के बीच में आपको दिखाई देता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या आता है इसका नाम, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यानी कि यहां पर आपको कुल मिलाकर 4 फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं पूरे हिमालयन रीजन में। और कौन से हैं ये 4 फॉल्ट, तो सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर दिखाई देता है ITSZ, इंडस सांगपो शचर जोन। अब यदि हम वापस आते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा MCT। MCT का अर्थ होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक्चुअल में किस किस को पृथक करता है, तो हमेशा याद रखें कि ये पृथक करने का कार्य करता है मेन सेंट्रल, एक सेकेंड, थ्रस्ट। ये वृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करने का कार्य करता है, यानी कि ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और ये किसके मध्य में आता है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य में। ठीक इसी प्रकार अब लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा
शिवालिक श्रेणी और साथ में उत्तर भारत के विशाल मैदान के मध्य। और इसी के नीचे आपको किस मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलेगा? तो इसी के नीचे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वहां जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। अर्थात इसके नीचे से आपको जो भारत है वो एक्चुअल में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो वाला रीजन देखने के लिए मिलता है। और अब जरा आप मुझे बताइए कि ये जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र आपको किस एरिया से लेकर किस एरिया तक देखने के लिए मिलेगा, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार किस राज्य से प्रारंभ होता है और किस राज्य तक जाता है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहां पर मैंने क्या बताया, तो कुल मिलाकर हिमालय के विवर्तनिकी क्षेत्रों के बारे में हमने डिस्कशन किया कि एक्चुअल में ये कितने प्रकार के क्षेत्र हैं। तो इसमें 4 नाम आते हैं, एक है ITSZ, एक आता है MCT, एक है MBF और एक आता है HFF। और यदि आपको ये PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको वहां पर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहां पर डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। कौन सा है मेरा टेलीग्राम चैनल? तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे और ज्योग्राफी अभिषेक कुमार जब सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मेरा चैनल मिलेगा। क्लियर है? अभिषेक कुमार के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाएं, सर्च करें और प्रीवियस वीडियो जितने भी हो चुके हैं उसकी भी PDF वहां पर प्रोवाइड है और ये इस वीडियो की PDF भी वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।